दादरी कांड ने अब राजनीतिक रंग लेना शुरू कर दिया है। दादरी कांड में जेल गए 22 लोगों से मुलाकात करने नगीना से लोकसभा सांसद चंद्रशेखर आजाद भी पहुंचे। उन्होंने पुलिस प्रशासन को एक सप्ताह का अल्टीमेटम दे दिया। उन्होंने कहा कि यदि 22 लोग एक सप्ताह में जेल से रिहा नहीं हुए तो फिर मेरठ से बड़ा आंदोलन शुरू करूंगा, जो पूरे यूपी में होगा। सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि हिटलर शाही का एक दिन अंत होगा। गुर्जर समाज अपने सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहा है और यदि पंचायत की परमिशन दे दी जाती है तो क्या हो जाता। उन्होंने कहा कि गुर्जर समाज अपने सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने आया था, लेकिन बदले में जेल, अपमान, जातिगत गालियां मिली। ये राजनीतिक नहीं, सामाजिक लड़ाई है। जब उनसे सवाल पूछा गया कि यूपी के ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर दादरी कांड को विपक्षियों का षड्यंत्र बता रहे हैं, तो सांसद चंद्रशेखर आजाद बोले कि सरकार उनकी है और पुलिस भी। मंत्री है, छुड़वा देते, हम होते तो छुड़वा दिया होता। उन्होंने विधायक नंद किशोर के बयान पर कहा कि उनके तो बुरे हाल है। सांसद चंद्रशेखर आजाद ने एक बात और कहकर चौंका दिया कि मुझे एक अधिकारी का फोन आया कि मेरठ जेल मत जाना, नहीं तो एमपी एमएलए कोर्ट में सजा करा देंगे। मैंने भी साफ कह दिया कि गुर्जर समाज, मुस्लिम समाज और नौजवानों ने एक बार नहीं 1000 बार सत्ता छोड़ दूंगा, जान की बाजी भी लगा दूंगा। उन्होंने कहा मेरे घर पर नाकेबंदी कर दी गई और मेरठ में भी कई जगह मुझे रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन मैं फिर भी अपनों से मिलने जेल पहुंच गया। व्यक्तिगत तौर पर मैं ये कह सकता हूँ, कई तरह की परेशानियों से गुजरना पड़ा है। रात को 12 बजे मेरे घर पे पुलिस ने नाकेबंदी की और सुबह पूरे जिले की फोर्स मेरे घर पे लगा दी। मैंने उनसे पूछा कि ऐसा क्या कारण हुआ कि ये फोर्स लगाई गई, तो उनका कहना ये था कि आप मेरठ नहीं जा सकते हैं और मेरठ में जो जेल में बंधे लोग उनसे नहीं मिल सकते हैं। 2 प्रकरण है यहाँ आने के। पहला है कि अपने गुर्जर समाज के स्वाभिमान सम्मान पर जब आंच आई तो गुर्जर समाज के लोगों ने एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट पंचायत के रूप में यहाँ करने का प्रयास किया और उसकी परमिशन नहीं दी गई, क्योंकि भारत में सम्मान को, जो स्वाभिमान सम्मान है, उसको बहुत दिल से जो है जोड़ा जाता है। तो उन्होंने पंचायत की लोगों को अरेस्ट कर लिया गया भीड़ को छिदर बिदर करने के लिए। बहुत सारे साथी जो पहले से डिटेन करके वहां से ले जाए गए और बाद में पुलिस ने लाठीचार्ज किया। लेकिन पहले दिन 151 का मुकदमा था। पुलिस जानती है इस बात को, आम आदमी भी जानते हैं, मीडिया भी जानती है। उसमें 26-27 लोगों को जेल भेजा गया, जिनमें प्रमुख रूप से हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, मेरे भाई, मेरी बाजू, गुर्जर समाज का स्वाभिमान सम्मान भाई रविंद्र कुमार भाटी जी, भाई प्रवेश गुर्जर जी, विशाल ढाइकी जी, भाई सोनू गुर्जर जी, अनिल कसाना जी, अमित कसाना जी, दीपक बिजोपुरा जी, रविंद्र गुर्जर जी, अभिनव मोतला जी, इन तमाम साथियों को और इनके साथ और बहुत सारे साथियों को जेल में भेज दिया गया। 2 दिन बाद इनके खिलाफ एक मुकदमा पंजीकृत किया गया, जिसमें बीसी उनकी कल हुई। ये जो सारे लोग हैं, ये अपने स्वाभिमान सम्मान के, अपने महापुरुषों के स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई लड़ने आए थे और इनको मिला क्या सरकार की तरफ से? निर्दोष होते हुए जेल, अपमान, जातिगत गालियां। तो मैंने ये कहा था कि मैं वहां उनसे मिलने जरूर जाऊंगा। दूसरा प्रकरण है इस्लामाबाद। तो मैं गुर्जर समाज के अपने भाइयों से मिला और मैं जिस तरह मैंने उनको सुना, मैं बहुत गारंटी से कहता हूं, ये राजनीतिक लड़ाई नहीं है, सामाजिक लड़ाई। गुर्जर समाज के स्वाभिमान सम्मान पे हमला हुआ है और गुर्जर समाज के नौजवान इसको बर्दाश्त नहीं कर रहे। वो उन्होंने अनशन भी किया, वो हर कीमत चुकाने को तैयार हैं अगर गुर्जर समाज के स्वाभिमान पे कोई आंच आएगी। और मैं जहाँ तक समझता हूँ, गुर्जर समाज बड़ा स्वाभिमानी समाज है। वो जब स्वाभिमान की बात आती तो वो हर कीमत को चुका देता। मेरा तो बहुत दिली रिश्ता है। लगातार कहीं ग्वालियर में मीर भोज जी की जो प्रतिमा है उसको टीन से ढक दिया जाता है, कहीं झूठे मुकदमे होते हैं, कहीं और तमाम तरह की चीज़ें। ये सब चीज़ें हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, किस तरह से पूरे समाज की पट्टियाँ लगा दी जाती हैं, पूरे समाज को दबाने डराने काम किया जा रहा है। लेकिन ये समाज स्वाभिमान समाज झुकने वाला नहीं है। सरकार को आइडिया नहीं था कि ये जो आग वो लगा रहे हैं ये किस तरह फैलेगी। सरकार को इन चीज़ों को गंभीरता लेना चाहिए और पुलिस को, एडमिनिस्ट्रेशन को आंख बंद करके नहीं, जिम्मेदार से कार्रवाई करनी चाहिए। सलावा प्रकरण के जो पीड़ित हैं
जिनको जेल भेजा गया, उनसे प्रशासन ने, पुलिस ने और यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने मिलने की इजाज़त में नहीं दी। उन्होंने कहा है कि आपको इन्हीं से मिलने की इजाज़त थी, अगर सलावा प्रकरण के लोगों से मिला दोबारा आ जाओ। लेकिन उनके पीड़ितों को मिलने की व्यवस्था हमने पार्टी ऑफिस पर की है। मैं वहाँ जाऊँगा, उनको सुनूंगा और जिस तरह से भी उनकी आवाज़ उठाई जा सकती है उसको उठाऊंगा। और यहाँ इस प्रकरण में जो लोग बंद है, अगर अगले एक हफ्ते के अंदर इनको नहीं छोड़ा गया तो आज़ाद समाज पार्टी पूरे प्रदेश में एक मजबूत आंदोलन करेगी और ये आंदोलन की गूंज लखनऊ तक नहीं, दिल्ली तक जाएगी। मैं इस बात का आपको विश्वास दिलाता हूँ। अपने भाइयों को जेल में सड़ने के लिए हम लोग नहीं छोड़ सकते, ठीक है, ये बात आप जान लो। अरे सर, आप यहाँ आए हैं, कई जगह रोका गया, अब बताया जा रहा है कि कार्यकर्ताओं के साथ भी कुछ जो है मारपीट की जो सूचना आ रही है। भाई ये सरकार जो है तानाशाही सरकार है। अब कोई सांसद, चुनावा सांसद जेल में नहीं जा सकता है, उसके लिए अनुबंध है कि वो इतनी गाड़ी 5 जगह तो मुझे रोका गया बैरिकेडिंग लगा के, कई जगह तो मुझे ही बैरिकेडिंग हटाना पड़ा है। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है क्या? ये प्रजातंत्र है? ये तो एक तरह की हिटलरशाही है। इस हिटलरशाही का अंत होगा, जनता ही करेगी। ये हमेशा नहीं रहेगा। जो आज का माहौल है ये बदलेगा। उधर गुरुवार को दोपहर के वक्त सहारनपुर से मेरठ जेल में गुर्जर समाज के लोगों से मिलने जा रहे भीम आर्मी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व नगीना सांसद चंद्रशेखर रावण और उनके कार्यकर्ताओं को दौराला सिवाया टोल प्लाजा पहुंचने पर पुलिस प्रशासन के लोगों ने रोक दिया। लेकिन बाद में चंद्रशेखर रावण को 5 गाड़ियों के साथ जाने दिया गया, जिनके जाने के बाद उनकी पार्टी के कार्यकर्ता अपने वाहनों में सवार होकर उनके पीछे चल दिए। तभी पुलिस प्रशासन ने सिवाया टोल प्लाजा का बैरियर उनकी गाड़ी के आगे लगा दिया और उन्हें आगे जाने से रोक दिया, जिसके बाद कार्यकर्ता और पुलिस के लोगों के बीच जमकर नोक-झोंक भी हुई। कार्यकर्ता आगे जाने के लिए बोलते रहे लेकिन मना कर दिया गया। काफी देर तक हंगामा जारी रहा। कुछ देर बाद कार्यकर्ता टोल प्लाजा के बैरियर हटाकर अपने रास्ते पर आगे बढ़ गए। वहीं जेल से आने के बाद चंद्रशेखर आजाद बक्सर स्थित पार्टी के जिला कार्यालय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवन पहुंचे। यहां उन्होंने सरदना के सलावा कांड के पीड़ितों से बात की। उन्होंने कहा कि वे इंसाफ की लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने न्याय नहीं होने पर आंदोलन की बात कही। इस दौरान उन्होंने सभी को हिदायत दी कि कानून हाथ में ना लें। इस दौरान पार्टी पदाधिकारियों से भी बात की गई। इस मौके पर जिलाध्यक्ष एडवोकेट चरण सिंह, उपाध्यक्ष सुनील राणा, एडवोकेट महासचिव फहीम रंगरेज मौजूद रहे।